सबक नंबर 6 का बी पार्ट और पार्ट का दूसरा हिस्सा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछले हिस्से में हमने पढ़ा था कि हर्फ जर बी, फ़ी और अला। बी को हमें बिस्मिल्लाह से याद रखना है, फ़ी को हमें फ़ी सबिलिल्लाह से और अला को हमें अस्सलामु अलैकुम से याद रखना है। हमें इसकी मीनिंग्स याद करने में आसानी रहेगी। फिर हमने इनको हर्फ ज़माइर मुत्तसिला से जोड़ा था और उसके बाद हमने कुछ अरबी बोलचाल के जुमले बनाए थे, जिसमें हमने 2 लफ्ज़ नए सीखे थे। एक तो खैरून हमने उसमें सीख ही लिया था अज़ान में, लेकिन यहाँ पे हमने दैनून सीखा था। दैन कहते हैं उधार को या कर्ज़ को। फिर हमने ये भी पढ़ा कि हल जो है वो हर्फ इस्तिफ़हाम है। इससे पहले हम एक लफ्ज़ आ भी पढ़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। अच्छा, हल जो है वो अमूमन ऐसे सवालात के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है, तफसीली जवाब की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे सवालात में आप हल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको आगे देख लेते हैं, इसके सबक की मश्क। और सबक की मश्क जो है उसका सवाल नंबर 1 है, नींद किस के बराबर है? आराम के, मौत के, बीमारी या सुस्ती के, और डी है सुकून के। तो इसका जवाब क्या होगा? हमने पढ़ा था कि नींद मौत के बराबर है। सवाल नंबर 2 है, ध्यान से वज़ू करने के बाद दुआ पढ़ने की क्या फजीलत है? ए, पाकीज़गी हासिल होगी, बी, गुनाह माफ़ होंगे, सी, बहुत अजर सवाब मिलेगा, डी, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इसका जवाब है डी, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 3, अक़ामत में कलिमात अज़ान के अलावा कौन सा जुमला ज़ायद होता है? ए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बी, क़द क़ामतिस सलातु, सी, अब्दुहु व रसूलुहु, डी, इनमें से कोई भी नहीं। और इसका दुरुस्त जवाब है क़द क़ामतिस सलातु। सवाल नंबर 4 है, बी का अगर वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी? और हमने क्या पढ़ा था, का की जमा क्या होती है? कुम। तो हम इसको ढूंढते हैं इन जवाबात में। ए, बिना, बी, बिकुम, सी, फीना, डी, बिहिम। तो इसका जवाब क्या होगा? बी, बिकुम। सवाल नंबर 5, अलैहि की मुअन्नस बताइए। अच्छा, हमने पढ़ा था ही हु जो है वो ज़मीरे मुत्तसिल गायब है और हमने इसकी मुअन्नस पढ़ी हाँ, वो ज़मीरे मुत्तसिल गायब मुअन्नस के लिए है। तो अलैहि की मुअन्नस क्या होगी, इसमें ढूंढते हैं। ए, अलैया, बी, अलैहा, सी, फीहा, डी, अलैहिम। तो क्या हुई इसकी मुअन्नस? अलैहा। सवाल नंबर 6, फ़ीहिम का तर्जुमा बताइए। उन सब, ए, उन सब पर, बी, उन सब के लिए, सी, उन सब से, या डी, उन सब में। तो जवाब क्या आएगा? हिम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ़ीहिम, उन सब में। हिम गायब मुज़क्कर जमा। 7 नंबर का सवाल है, उस औरत पर की अरबी बताइए। उस औरत पर, अला माने पर और हा माने वो औरत, यानी वाहिद मुअन्नस गायब। तो क्या बन जाएगा ये? ए, अलैहा, बी, अलैया, सी, अलैहिम, डी, अलैकुम। इसका जवाब होगा अलैहा। नंबर 8 है, अलैना की वाहिद लिखिए। अलैना, हम सब पर। हम सब की वाहिद होगी मुझ पर, तो मुझ के लिए क्या आएगा? इसको देख लेते हैं, मुझ पर।
علیہا، علیہ، بیہا، منہا. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ علیہ. یا کی ضمیر لگ جائے گی، علیہ. نمبر 9، مجھ میں کی عربی بتائیے. مجھ میں تو فینا یا انی یا فی یا منی، ان میں سے کیا ہوگا؟ مجھ میں کا مطلب ہوگا فی یا، مجھ میں. فی کا مطلب میں اور یا معنی میں، تو میں تو نہیں ہوگا، تو مجھ میں ہو جائے گا. اور نمبر 10 ہے، کیا تم سب میں بھلائی ہے. اس کا ترجمہ کرنا ہے ہمیں عربی زبان میں. تو اس کا پہلا جملہ ہے حل فیکا خیرن. حل کیا ہے؟ حرف استفہام ہے. فی کا، فی حرف جر ہے، کا ضمیر متصل ہے، واحد ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، اور خیر معنی خیر. تو یہ ہوا ایک بندے کے لیے، حل فی کا خیر، کیا آپ میں بھلائی ہے. پھر ہے بی، حل فی ہی خیر. حل حرف استفہام ہے، فی حرف جر ہے، ہی ضمیر متصل واحد مذکر غائب ہے، اور خیرن کا مطلب تو پھر خیر ہے. حل فی ہی خیر، کیا اس میں خیر ہے، یعنی مذکر میں. سی، حل فینا خیر. حل حرف استفہام ہے، فی حرف جر ہے، نا ضمیر متصل واحد واحد جمع ہے متکلم کی، اور خیر، کیا ہم سب میں خیر ہے. اور پھر ہے ڈی، حل حرف استفہام ہے، فی حرف جر ہے، کم ضمیر متصل جمع مذکر حاضر، اور پھر خیر. تو کیا آپ سب میں خیر ہے. تو اس کا جملہ کیا بنے گا؟ کیا تم سب میں بھلائی ہے یا کیا تم سب میں خیر ہے. حل فیکم خیر، اس کا درست جواب ہوگا حل فیکم خیر. الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 6 اختتام کو پہنچا. سبق نمبر 7 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.